यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। अहम खबर जो आपको दे रहे हैं, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी। आपको बताएं कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। अहम खबर जिसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाबंदी ख़त्म होने की तस्दीक कर दी। बात करते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान हमारे साथ हैं। जी आफ्ताब, बताइए। बिल्कुल, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के डीजी नादिर शफी डार ने इस बात की तस्दीक कर दी कि यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए के फ्लाइट ऑपरेशन पर से पाबंदी उठा ली। इसके अलावा एयर ब्लू जो कि ज़ाहिर निजी मुल्की एयरलाइन है, उसको भी टीसीओ जारी कर दिया गया। उनका मजीद ये कहना है डीजीसीए का कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर हवाबाजी और सेफ्टी एविएशन के ताउन से ये तारीख साज जो है वो कामयाबी मिली है सिविल एविएशन अथॉरिटी को। और इससे कबल जो है वो डीजीसीए का इस हवाले से मजीद कह रहे हैं कि मौसर हिफाजती इंतजाम की निगरानी के लिए अनथक काविशों की वजह से जो है पूरी टीम की काविशें जो सराहे जाने के लायक है। और इस मौके पर पाकिस्तानी कौम एयरलाइंस और एविएशन सेक्टर को बात दी है। और साथ में उनको मजीद ये कहना था कि यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी के हुकाम का खुसूसी तौर पर मुअत्तली उठाने के अमल को ताउन पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बताता चलूं कि ये 2 साल से आफ्ताब, ये कितना खुशाइन फैसला होगा पीआईए के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह ये सेक्टर चूंकि बंद था, इससे पीआईए को जो है वो करोड़ों बल्कि हम अरबों में अगर ये बात करें 3, साढ़े 3, 4 साल के दौरान, तो ये नुकसान जो झेलना पड़ा पीआईए को। और अब ये कि पीआईए को वापस वो रूट्स मिल जाएंगे यूरोपीय ममालिक के, जिसमें दोबारा वो राब्ते उस्तवार हो जाएंगे, जो कि इस पाबंदी की वजह से जो है पीआईए ने इस दौरान ये किया था कि फिर वो कोड शेयरिंग के तहत जो है दीगर एयरलाइनों के जरिए भी जो है मुसाफिरों को जिस तरह पीके का मुआहदा हुआ था टर्की के साथ इन्होंने किया था, लेकिन अब खुद के अपने एयरलाइन को इजाजत मिली है तो उससे यकीनी तौर पर पीआईए की के लिए जो है बहुत जो है माविन साबित होगा और बहुत ज्यादा फाइनेंशियली जो है ये एक बेहतर फैसला रहेगा। जी आफ्ताब, ये भी कहिएगा, जिस तरह से की बड़ी कामयाबी है और अब पीआईए की परवाजें कब से उड़ान भरेंगी, इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा? देखिए, इस हवाले से जिस तरह अभी ऐलान जारी किया सीए ने और शफी जो है वो खुद चूंकि इस तमाम मामले को लुक आफ्टर कर रहे हैं डीजीसीए जो है, तो यकीनी तौर पर अब जब ये उनको एनओसी इस हवाले से जारी हो चुका है और ये फैसला चूंकि इससे कबल की अगर हम बात करें तो कई बोर्ड इजलास हुए उनके जो यूरोपियन सेफ्टी के हैं, और उन्होंने इसके ऊपर जो है पाकिस्तान को जो है कई दफा ये उम्मीदें भी बंदी और उसके बाद जो है पाकिस्तान का नाम उसमें इस्तेमाल नहीं होता था, जिसकी वजह से ये उम्मीदें दम तोड़ जाती थी। लेकिन इस दफा जो ऑडिट हुआ सीए का और इसके अलावा पीआईए ने अपना ऑडिट करवाया, तो उसके बाद ये उम्मीदें कभी हो गई थी कि ये पाबंदी उठा ली जाएगी और नतीजा वही निकला। और अब जो है ये मुमकिन तो ये कह सकते हैं कि इस माह ना सही तो कई महीने तो खत्म हो रहे, तो दिसंबर में जो है परवाजें वापस ऑपरेशनल हो जाएगी पीआईए की। ठीक है आफ्ताब, जिस तरह निजकारी के हवाले से भी पीआईए ज़ेरे गर्दिश रही, इस हवाले से बोलियां भी लगी, तो अब निजकारी के लिए कितना आसान अमल हो जाएगा इस सब के बाद? देखिए, वो तो बिल्कुल सेपरेट वो है, क्योंकि उसके लिए एक अलग लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और वो 1.5 साल के अर्से की अगर हम बात करें तो निजकारी कमीशन इस हवाले से जो तमाम इल्जाम जो है वो उसके मुतालिक जो काम कर रहे हैं, और उसमें मुख्तलिफ कंपनियों ने जो रुजू भी किया है। लेकिन ये बहरहाल एक प्लस पॉइंट होगा कि यूरोपीय सेक्टर दोबारा मिल गया है, तो अब वो जो पीआईए की जो अपनी जो कीमत है, मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी इस फैसले के बाद यकीनी तौर पर। ठीक है, और रेवेन्यू में किस हद तक इजाफा होगा अब ये परवाजों की बहाली के बाद आफ्ताब? देखिए, जिस तरह क्योंकि दुनिया भर के अंदर जो स्लॉट्स मिलते हैं एयरलाइनों को, पीआईए के पास वो स्लॉट्स हैं न्यूयॉर्क के, इसके अलावा यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अलावा मतलब एक लंबी फहरिस्त है जो स्लॉट्स मौजूद हैं। तो इन स्लॉट्स के ऊपर जब ये इदारे ऑपरेट करेंगे इंटरनेशनल एयरलाइन इंटरनेशनल परवाजों को, तो उसमें यकीनी तौर पर रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो है इस फैसले के बाद जो है पीआईए का जो फ्लीट है वो भी महदूद हुआ और उसके अलावा जो रूट्स हैं वो महदूद हो गए थे। तो ये बड़ी कामयाबी इस सेंस में कि अब ज़र पीआईए के जो ज़र मुबादला में उनके रेवेन्यू में जो है वो इजाफा हो गया यकीनी तौर पर। बिल्कुल आफ्ताब, जिस तरह से सिविल एविएशन की भी यकीनन इसमें बहुत मेहनत है और ये एक अच्छा इकदाम है कि पीआईए पर से पाबंदी खत्म हो चुकी है अब।
جی بالکل، یہ جس طرح میں بتا رہا تھا کہ سول ایویشن اتھارٹی جو ہے تقسیم سے پہلے، یعنی اب تو پاکستان ہے اور یہ انتھک کاوشوں کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا کہ مختلف وفود یہاں آتے رہے یورپین سیفٹی کے، اور اس کے علاوہ اکاؤ کی ٹیمیں آئی، اور یہ تمام ایک مجموعی جو ہے وہ کاوش کے نتیجے میں یہ سب ہوا ہے کہ پابندی ختم ہوئی ہے پاکستان ایئر لائن پر سے۔ جی ٹھیک ہے آفتاب، پروازوں کے حوالے سے کیا تفصیل سامنے آئی کہ پروازیں کب سے اڑان بھریں گی؟ دیکھیے، چونکہ یہ پابندی کی اگر ہم بات کریں تو 2020 کے بعد لے کے آج 4 سال بیت چکے ہیں اس تمام معاملے کو، تو اب جتنی چونکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے یورپی سیفٹی ایجنسی کی جانب سے، اور انہی کی جانب سے قطغن لگائی گئی تھی، پابندی لگائی گئی تھی، تو اب یہ فیصلہ جب ہو چکا ہے تو اب یہ کہ وہ ڈاکومنٹیشن جو ہے ظاہر 4 سال کے ایک طویل اس کے عرصے کے بعد جو ہے یہ ڈاکومنٹیشن کو دوبارہ کنٹینیو کیا جائے گا، اور امید یہ ہے کہ دسمبر میں یا جنوری سے جو ہے پی آئی اے کی پروازیں جو اڑان بھرنا شروع کر دے گی یورپین سیکٹر کے لیے۔ صحیح، آفتاب خان ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی ختم کر دی، ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی نے پابندی ختم ہونے کی تصدیق کر دی، اور وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں آسانی ہوگی۔ پی آئی اے پر پابندی کے خاتمے میں سول ایویشن نے بہت محنت کی ہے۔ پی آئی اے پروازوں پر عائد پابندیاں اٹھنا ایک یادگار موقع ہے۔ یہ کامیابی بین الاقوامی شہری ہوابازی تنظیم کے امارات یقینی بنانے سے ممکن ہوئی ہے۔ یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی ختم کر دی ہے۔ ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی نے پابندی ختم ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔